भैया जी 1 सेकंड यार, जगह तो दे दो। आइए बेटा, आइए। थैंक यू एंड वेरी वेलकम। हर हर महादेव। आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आज आप लोग यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं सिद्धि का स्वयं सेवक हूँ। हम लोग आज यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, हमारा जो ड्राइव है लव विथ कवर, उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए। सो हमारे बीच श्री श्रद्धेय श्री रमेश अग्रवाल जी उपस्थित हैं और डॉक्टर मीना महाजन जी, जिसको हम प्यार से माँ बोलते हैं, वो यहाँ पे हैं। सो दोनों लोग तो अपने आप में एक प्रकाश स्तंभ है, जिनको मैं परिचय आप लोगों को क्या दूँ, बट मेरी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि मुझे बोला गया है, तो मैं आप लोगों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सो श्रद्धेय श्री रमेश अग्रवाल जी सेवा भारती संस्था के, जो अपने आप में खुद इतनी बड़ी पूरे देश में, भारतवर्ष में जो है लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोगों को है अपलिफ्ट करती है, ऊपर हम लोग ये लोग करते हैं काम, उसके लिए पूरी संस्था पूरे भारतवर्ष में। उसमें आप प्रांत के अध्यक्ष हैं और साथ में आप जो है CMD हैं अग्रवाल पैकर्स मूवर्स के। तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात है कि आप सर दोनों काम साथ में करते हैं, तो हम आपको नमन करते हैं। साथ में सिद्धि के संस्थापक डॉक्टर मीना महाजन जी, जो कि सिद्धि के को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं हम लोग। तो आज मैं माँ से गुजारिश करूँगा कि सिद्धि के बारे में थोड़ा सा, जो हम लोग काम करते हैं पूरे भारतवर्ष में, उसके बारे में बताएं। सर, जैसे ही आप यहाँ पे उद्घाटन करेंगे तो हमारे देश भर में जो हजारों वॉलंटियर हैं इंतज़ार कर रहे हैं आपके, जैसे आप इसको स्टार्ट करते हैं तो कई सारे प्रांत हैं, शहर हैं, जहाँ पे हम लोग गरीब लोग या फिर ज़रूरतमंद लोगों को पहुँच करके उनको जो है कंबल, जो आज ड्यूटी जो मौसम चल रहा है उसमें हम प्रदान करेंगे। सर माँ, आप सबको मेरा नमन, मेरा नमस्कार और श्रद्धेय श्री रमेश अग्रवाल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। पूरी सिद्धि की टीम से और जो हमारे हजारों वॉलंटियर हैं पूरे देश भर में, आज जो हमें देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और ये मेरा भाग्य है और मैं कहूँगी कि सिद्धि का भाग्य है कि हम जो भी संकल्प लेते हैं वो सिद्ध होता है। और आपका आज यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पूरी टीम, सेवा भारती को मैं शत शत नमन करती हूँ। हम सब जानते हैं सेवा भारती के बारे में, और शायद सेवा भारती एक ऐसा बेंचमार्क है जो कि हर एक फिलैंथ्रोपिस्ट को और हर एक सोशल सर्वेंट को फॉलो करना चाहिए। तो उस विचारधारा का हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धि में बहुत सालों से काम हो रहा है और हम हर क्षेत्र में काम करते हैं, वो पर्यावरण हो, वो महिला सशक्तिकरण हो, वो गरीब बच्चों को
उनका स्तर ऊपर उठाना हो। बहुत सालों से बहुत काम हो रहा है, लेकिन 2020 में जो महामारी हमने देखी, हम ज़्यादा बात तो नहीं करते अपने काम के बारे में, लेकिन कुछ छोटा सा बताना चाहूँगी कि हमें ये सौभाग्य मिला इस महामारी में कि हमने कई हजार लोगों को पूरे देश भर में ना ही खाना खिलाया, पर जो भी ज़रूरत थी उनको पहुंचाई। कई ऐसे इलाके जो कि हमें मालूम भी नहीं थे, ट्राइबल एरियाज थे, वहां तक हमें पहुंचने का सौभाग्य मिला। हमने चंदौली नाम का यूपी में एक गांव अडॉप्ट किया हुआ है, वहाँ पर भी बहुत काम हुआ। जबलपुर में काम हुआ, अलीगढ़ में काम हुआ, असम में काम हुआ, कोलकाता में काम हुआ। तो पूरे देश भर में हमने कोविड नाइट्स नाम की एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई। ये सारे जो वॉलंटियर हैं ये मानो सैनिक बन गए और बस उतर गए मैदान में। हम सक्षम तो नहीं हैं कि हम इतना काम कर सकें, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा है कि हम जो भी संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। और आज हम पूरे विश्व बोल दिया तो शायद कभी ये भी हो पाए, पर आज पूरे भारत में हम इनॉग्रेट कर रहे हैं कंबल वितरण। और जब मुझे शैलेंद्र भाई ने बताया कि सेवा भारती किस तरह से किन किन समाजों के साथ काम कर रहा है, तो इतनी उत्सुकता हो गई कि अब हम बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए हैं और हम उन ज़रूरतमंदों तक पहुंच चुके हैं अब, जिनको वाकई हमारे हर तरीके के योगदान की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारी होप फूड कार्ट्स हैं। कोविड के बाद हमने ये खाने के ऐसे रेड़े बनाए कि जिसमें हमने उन लोगों को रोज़गार दिया जिनका रोज़गार कोविड में चला गया, और जो निर्बल हैं, असहाय हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं। और इन रेड़ों में रोज़ खाना बंटता है 5 रुपए में। हम 5 रुपए में गरीबों को खाना देते हैं और हर रेड़े में करीब 4 एम्प्लॉइज़ हैं हमारे। तो ये अपने आप में एक आत्मनिर्भर होने का एक मॉडल है। दूसरी चीज़, हम बिल्कुल भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते। हम जिस भी पत्तल में खाना देते हैं वो हमारे गांव के बहन भाई बनाते हैं, तो हम एक तरह से उनको भी रोज़गार देते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर, सबको एक जैसा सम्मान मिले, सबका स्तर ऊपर उठे, बच्चे शिक्षित हों, एक ऐसा समाज बन जाए जहाँ पर हम लोग सब आपस में ना ही मिलजुल कर रहें, पर समझें कि जब भी इस तरह की महामारी आती है तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमसे नाराज होती है और हमें अब प्रकृति क्या चाहती है वो समझना पड़ेगा और प्रकृति का आचरण अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो बहुत उल्लास हो रहा है आज रमेश जी आपको यहाँ पर अपने बीच पाकर। और एक बार मैं चाहूँगी कि सिद्धि के सारे वॉलंटियर्स, पूरी सेवा भारती की टीम के लिए एक बहुत जोर से अपलॉड। चाहूँगी कि आप बस हमें गाइड करते रहिए और जहाँ जहाँ हम अपनी मदद पहुँचा पाए। मातृ छाया का वीडियो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले हफ्ते ज़रूर जाएंगे हम मातृ छाया। अब रमेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूँगी अगर आप कुछ 2 शब्द हमारे लिए कहें। धन्यवाद बहन जी। जैसे फोन से बात हुई, छोटी बहन के बराबरी है, बहनी कहूँगा मैं, डॉक्टर मीना महाजन जी से, और उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि इस तरह का उन जगह उस वंचित परिवार को कंबल वितरण कर रहे हैं, तो आपकी राय चाहिए, सुझाव चाहिए। तो सेवा भारती जो है 79 के अंदर एक विचार बना था कि जो वंचित परिवार जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, हम समझते हैं कि सरकार ही उनके ऊपर काम करेगी। सरकार के साथ साथ हमारा भी दायित्व है जो समाज के नाते होने के नाते से कि हम भी एक, जब तक समाज का वंचित परिवार अपने ऊपर ना उठे तो मेरा भारत राष्ट्र
अपने आप में वैभवशाली नहीं बन सकता। हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी जो आरएसएस के संस्थापक थे, उन्होंने सपना लिया था कि मेरा भारत वैभवशाली बने। वैभवशाली का मतलब नहीं है कि 30, 50, 100 लोग वैभवशाली बन जाए तो भारत वैभवशाली हुआ। और आखिरी तल का एक वंचित परिवार, एक आखिरी कड़ी का आदमी जब तक खड़ा नहीं होता पाँव पर, जरूरी नहीं है कि वो अपना अंबानी बन जाए, बट पाँव पे खड़ा हो जाए। और उसको खड़ा होने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए एक संस्था ने जन्म लिया था, जिसका नाम सेवा भारती। कोविड के टाइम पर जैसे इस तरह काम किया, उसमें से एक काम मेरे को बाद में समझ आ रहा है कि जो हमारे कुछ वर्कर्स थे जीबी रोड पे, उनके पास खाना नहीं पहुंचा कोविड के टाइम। तो कहीं से सूचना मिली कि भाई वहाँ पर पहुँचाया जाए, क्योंकि समुदाय के पास जनरली कोई जाता नहीं। तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ गए, बहनों को कहा कि भैया आप बताओ, तो उसको सुबह का दोपहर का खाना दिया। तो वो जो सेक्स वर्कर जो बहनें थी, उनको बोला बहनें और ये फ़ोन नंबर है, याद कर लेना। तो एक बहन की आंखों में आंसू आ गए। बच्चा ऐसा क्यों? उसने कहा कि हमको बहुत साल हो गए ये सब सुने, बहन और बताओ। ये शब्द बोला हमने सुना ही नहीं, पहली बार किसी आदमी के मुंह से सुना है कि बहन बताओ और क्या करें आपके लिए। तो ये सेवा भारती का अपना एक भाव है, वो इस तरह से काम करती है। और जो डॉक्टर मीना जी ने जिस तरह का एक संकल्प लिया, और संकल्प पूरे होते हैं लेने से, तो उनके होंगे। और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब विश्व का नाम लिया तो विश्व में एक पटल पे नाम आए सभी का। काफ़ी बार हम जैसे वॉलंटियर से पूछते हैं, तो आज तो नवयुवक होते हैं, हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, पूछते कि हम क्यों करें, हमको समाज ने क्या दिया, हमने तो अपनी एजुकेशन दी, पढ़ाई की और अपना काम कर रहे हैं, भाई सुन भी। मेरा कहीं संबोधन हो रहा था, तो वहाँ पर मेरे कुछ चीज़ ध्यान में आई। मैंने कहा कि भाई आप बैंक से कर्जा लेते हो तो उसका वापस नहीं करते? आप बिल्कुल वापस करते हैं, क्योंकि आजकल के जो पढ़े लिखे लोग कर्जा सबसे पहला लेते हैं। क्रेडिट कार्ड का कर्जा, होम लोन का कर्जा, फ्रिज का कर्जा बिल्कुल वापस करते हैं। और नहीं करोगे तो बैंक आपको कब्जा कर लेगा उसके ऊपर। तो कर्जा ही हम आपसे वापस ले रहे हैं। लेकिन कौन सा कर्जा? आपने कोविड के टाइम पर देखा होगा कि लोगों ने सिलेंडर मोल लिए थे ऑक्सीजन कराने के लिए, और आप जैसे हम स्वस्थ आदमी एक दिन में 3 सिलेंडर जैसा ऑक्सीजन देते हैं। मैं भी देता हूँ, आप भी देते हैं। 3 सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन देते हैं। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 700-800 रुपये में आता है, यानी कि 2400 रुपये की ऑक्सीजन हम पर डे देते हैं। महीने में 72,000 की लेते हैं। गलती से मैं 80 साल जी गया तो 5 करोड़ 82 लाख की ऑक्सीजन मैं लूँगा। क्या ये कर्जा नहीं है मेरे ऊपर? ऑक्सीजन देते हैं भाई। मगर वो बेचारा भगवान है ना, थोड़ा सा बोलता नहीं, मांगता नहीं, बैंक की तरह वो कब्जे में अपना घर नहीं करता। तो इस तरह से उसका भी कर्जा है वो। मगर 5 करोड़ 82 लाख की बजाय आप 5 करोड़ 5 लाख दे दो, 1 लाख दे दो, कुछ भी दे दो, तो भी वो अपने कर्जे का खाता माफ कर देता है। तो हमको वो देने के लिए ये नहीं कहना कि हम क्यों दें, क्योंकि वो कर्जा ही अपना भुगतान कर रहे हैं। मेरे व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो मैं क्या दूँ? तो ये कंबल की भीड़ को देखकर मेरे को याद आ गई। इसी तरह 14 जनवरी को एक सेठ जी ने कहा कि मैं कंबल बांटूंगा 1000 अच्छे वाले कंबल, और बांटूंगा सुबह 8 बजे। लाइन लग गई, 1000 कंबल बांटने हैं, लेने वाले तो 5000 है। लंबी लाइन लग गई, 6 बजे से लोग खड़े हो गए। एक कंबल की लाइन में बेचारा बुजुर्ग, कंबल की दूर थी, वो भी लाइन में खड़ा हो गया। उसके पीछे एक आदमी ने ये कहा कि लाइन बहुत लंबी है, 1000 कंबल बटेंगे, क्या मेरा नंबर आएगा? तो बुजुर्ग ने कहा कि भाई मेरे को तो कॉन्फिडेंस है मेरा नंबर तो आएगा, आपका आए ना। 2 मिनट के बाद यार बहुत लंबी लाइन है, खड़े रहे, मेरा नंबर आएगा। तो बुजुर्ग ने कहा कि भाई एक काम करो, आप मेरे आगे आ जाओ, मैं पीछे हो जाता हूँ, मेरे कॉन्फिडेंस मेरा नंबर आएगा तो आपका पक्का आएगा। तो बुजुर्ग पीछे हो गया, वो आगे हो गया। उसके पीछे वाला फिर कह रहा है कि मेरा नंबर आएगा। बुजुर्ग पीछे होता गया, लोगों को आगे करता गया, और एक ऐसा समय आया कि बुजुर्ग जब कंबल के पास पहुंचा लाइन, तो वहाँ उसका नंबर नहीं मिला। बोला जी सारे कंबल बट गए। पर वो बांटने वाला देख रहा था कि ये लोगों को आगे करता जा रहा है, आप पीछे हो रहे हैं। उसने पूछा दादाजी आप कर क्या रहे थे, आपको कंबल चाहिए था तो आप आगे पीछे क्यों हो रहे थे? बोला जी जो आप कर रहे थे वही काम मैं कर रहा था। बोला हम तो कंबल बांट रहे हैं। बोला जी मैं मेरी बारी बांट रहा, मेरे पास कंबल तो नहीं है। तो उसको भी उतना पुण्य मिलेगा जितना कंबल बांटने के लिए, क्योंकि एक आदत बन जाए कि हम कुछ न कुछ बांटे। धन नहीं है तो बारी बांटो, कंबल बांटो और सेवा करो। आप तो सिद्धि का जिस तरह का सेवा का संकल्प सेवा कर रहे हैं,
परमात्मा देखता है ये सारी चीज़ FDR होती है, फिक्स डिपॉजिट, और इसका रिटर्न मिलता है, क्योंकि मेरे को व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने जो भी किया अपने आप परमात्मा ने 50 गुना करके दिया। आज खड़ा हूँ, 188 रुपये की नौकरी से काम किया, आज 2000 करोड़ का एम्पायर बना, केवल वो FDR से। तो आप लोग जितने जो लोग काम कर रहे हो, कोई गाड़ी बांट रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है, इस सब की FDR है। परमात्मा के घर में आपका खाता खुला हुआ है, जुड़ेगा। बैंक में 7 साल में डबल होता है, यहाँ तो 7 दिन में डबल होता है। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने जो हमारे वंचित परिवार भाई जो कमल की लाइन में खड़े हैं, आप भी एक दिन खड़े होंगे और बांटने वाले की लाइन में खड़े होंगे, इतना विश्वास के साथ सबको जय हिंद। चल माई आगे आ जा। आप लाइन में जाइए, बीच में मत आइए। डबल कैसे होगा? भैया जी एक एक करके लाइव बंद कर दो, लाइव बंद कर दो या नहीं करो तो इसको बहुत देर हो चुकी है।